करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले फिजिक्स का क्लास खत्म किए थे और अब संस्कृत के क्लास में आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। संस्कृत का क्लास जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है ना। और कल हम आप लोगों को बताए थे संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में और आज उसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। तो बाबू इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना। सभी बच्चे तैयार हैं? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जी हम तैयार हैं। अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जी तैयार हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को केक खाने का भी दिन है, तो आज आप लोग इस क्लास के बाद टारगेट बोर्ड 12th वाले चैनल पे जुड़ जाइएगा केक खाने के लिए, ठीक है ना। इस क्लास के बाद आप लोग टारगेट बोर्ड 12th वाले चैनल पे जुड़ जाइएगा केक खाने के लिए। टारगेट बोर्ड बाबा की जय हो। अरे प्रभु, ठीक है ना। आप लोग हमें किस किस नाम से बुलाएंगे वो तो आपका प्यार ही जाने, ठीक है ना। लेकिन प्यार कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ सहन किया जाता है। कभी आप लोग फिजिक्स के क्लास में हमें बाहुबली बना देते हो, कभी आप लोग यहाँ पे टारगेट बोर्ड बाबा बना देते हो, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई खिलाते नहीं हैं आप, झूठ बोलते हैं। ऐसा हुआ है कि हम खिलाते नहीं हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई सुविधा होता कि ताकि हम केक भेज दें तो कितना खिलाते बताओ। आप लोग जितना खाते उतना हम खिलाते थे, जितना आप लोगों को खाने का कैपेसिटी है ना उतना हम खिलाते, ठीक है। जब कभी हम मिले आप लोगों से, कभी हम मिलने के लिए आए तो आप लोग हमें कहिएगा जरूर कि सर केकवा खिलाइए। उस समय आप हमको पकड़ लीजिएगा कि सर बिना केक खाए आपको जाने नहीं देंगे, खिलाइए पहले। और उस समय हम खिलाएंगे, ठीक है ना। उस समय खिलाएंगे, बिना खियाले हम भागेंगे नहीं वहां से। उसके लिए आप लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। पढ़िए, मेहनत करिए, इतना नंबर लाइए कि हम आपके घर पे आ जाए, ठीक है ना। उससे अच्छा और कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, चलो हम यहां से ना स्टार्ट करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है तो अच्छे तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। चलिए भाई, सब पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बाबू। पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का कुछ है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हाँ, आप आइएगा पटना मिलने के लिए। अरे वाह क्या बात है, तब तो आइए, वेलकम है। चलिए बाबू, क्वेश्चन पहला नंबर कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती, तो प्यारे बच्चे आपको हम बताए थे ना कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयांका को। तो लिखेंगे क्या कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। तो लिखेंगे कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। अब पूछ रहा है कि क्यों कहा गया है, ठीक है ना। तो भाई इसका भी जवाब लिखेंगे। तो लिखेंगे कि लौकिक संस्कृत में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। मतलब विजयांका का जो महत्व है वो बहुत सराहनीय है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर के ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। यानी कि सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वो दंडी के द्वारा कहा गया था। विजयांका श्याम वर्ण की थी किंतु उसका कृति ज्योतिर्मय था। यानी कि वो भले सामली रंग की हो लेकिन उसका जो यश था वो चारों तरफ जगमगा रहा था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। यानी कि नील कमल की पंखुड़ियों की तरह श्याम वर्ण की ये विजयांका जब लिखती है तो अद्भुत रचना में, अपने रचना में अद्भुत कला बिखेरती है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। कितना आसानी से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है ना कि भाई संस्कृत साहित्य को भी हमें बचाना चाहिए। जिस प्रकार से पुरुष और स्त्री, जिस प्रकार से स्त्रियां सब संस्कृत साहित्य को बचा रही है, हमें भी संस्कृत साहित्य को क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा बचाने पे फोकस करना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में बताया गया है। इस पाठ में हमें क्या बताया गया है? महिलाओं के योगदान के बारे में बताया गया है कि महिलाओं का योगदान कितना है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के विकास में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती है। यानी कि वैदिक युग से लेकर के आधुनिक समय तक, वर्तमान समय तक सभी संस्कृत कवित्रियां जो हैं वो अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती है। यानी कि संस्कृत में अपना बहुत अहम योगदान देती है, ठीक है ना। यानी कि इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरीके से महिलाएं संस्कृत साहित्य के लिए जागरूक है, सब लोगों को संस्कृत साहित्य के लिए जागरूक होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना बाबू। आगे आते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है।
तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय आप लोग नहीं दे सकते हैं। लिखेंगे हम लोग कि संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। संस्कृत साहित्य की सेवा जिस प्रकार से पुरुषों ने की है उसी प्रकार से महिलाएं भी इसमें भाग ली है। प्रायः इस विषय की अपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। इस पाठ में, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में, संस्कृत में जिन महिलाओं का योगदान अहम है उन महिलाओं का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। यानी कि लेखिकाओं का जो योगदान है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ठीक है ना। हिस्ट्री का क्लास अभी होगा क्या प्लीज सर? मुन्ना भाई, हिस्ट्री का क्लास अभी कभी हम करवाए हैं? अभी तो हिंदी संस्कृत में चलता है। हिस्ट्री का क्लास सुबह में न चलता है बाबू, तो सुबह में आप लोग हिस्ट्री के क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। यानी कि शास्त्रों के लेखन में और रचना में वैदिक कालीन महिलाओं का क्या योगदान है। क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्र के लेखन में और रचना के संरक्षण में, जो भी रचना किया गया उसके संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं का क्या योगदान है। तो लिखेंगे हम लोग कि वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है। महिलाएं भी काफी योगदान दी है। ऋग वेद में 24 और अथर्व वेद में 5 महिलाओं का योगदान मिलता है। ऋग वेद में 24 और अथर्व वेद में 5 महिलाओं का योगदान मिलता है। और वो 5 महिला कौन कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भरिणी। वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्र की दर्शिकाएं हैं। यानी कि ये सभी ऋषिकाएं मंत्र का दर्शन करती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर। ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत के साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का क्या योगदान रहा है? संस्कृत के साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का क्या योगदान रहा है? तो दक्षिण भारतीय महिलाओं का कुछ नाम लिखेंगे और उनका क्या योगदान रहा है ये लिख देंगे। तो लिखेंगे चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना करके लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो विजय भट्टारिका है, जो कि ये चालुक्य वंश की महारानी है विजय भट्टारिका, चंद्रादित्य की पत्नी है ना, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने संस्कृत के साहित्य में बहुत अहम योगदान दिया है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्य की रचना की। आपको बताए थे कि 40 कवित्रियों ने मिलकर के 150 संस्कृत साहित्य की रचना की है। और इन महिलाओं में गंगा देवी है, तिरुमलांबा है, शीला भट्टारिका है, देव कुमारिका, राम भंद्रावा, ये सब प्रमुख है। ये सब दक्षिण भारतीय महिला कवि बहुत प्रमुख है जिन्होंने संस्कृत की रचना में अपना अहम योगदान दिया है। ठीक है, चलो अब क्लियर है ना। वर्णिका नहीं पढ़ाते हैं सर, वर्णिका पढ़ाएंगे। ठीक है ना। अभी जब फिजिक्स अपना खत्म हो जाएगा ना, फिजिक्स कल जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद ना बाबू हम आपको वर्णिका एक चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है ना। वर्णिका एक चैप्टर वन शॉट लेंगे तो 2 चैप्टर भी कंप्लीट करा देंगे। 2-3 दिन में तो 2 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। अभी जब कल फिजिक्स खत्म हो जाएगा दूसरा चैप्टर, ठीक है, तो उसके बाद अगला दिन ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और फिर उसके अगला दिन प्यारे बच्चे हम वर्णिका ले लेंगे। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। संस्कृत के साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं का क्या योगदान है। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं का क्या योगदान है, यह चर्चा करिए। तो लिखेंगे हम लोग कि संस्कृत के साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में कौन है? पंडिता क्षमाराव अति महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय की लेखिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो पंडिता क्षमाराव। और पंडिता क्षमाराव के पिताजी का नाम है शंकर पांडुरंग। और अपने पिताजी के ऊपर इन्होंने एक रचना किया जिसका नाम था शंकर चरितम। क्या नाम था? शंकर चरितम। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम और सत्याग्रह गीता, गांधी जी से प्रभावित होकर के उन्होंने रचना किया था सत्याग्रह गीता का। फिर प्यारे बच्चों मीरा लहरी, उसके अलावा कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। और वर्तमान काल में कवित्रियों में पुष्पा दीक्षिता, बनमाला भवालकर। हालांकि यहां पर आधुनिक समय के लेखिकाओं के बारे में पूछा है, तो अगर हम यहां से प्यारे बच्चे अगर इसको हटा भी दें तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान काल के बारे में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आधुनिक काल के बारे में पूछ रहा है। तो भाई आधुनिक काल के बारे में पूछ रहा है तो भैया हम क्वेश्चन का आंसर काहे बड़ा करें, इतना में ही हमारा काम हो जा रहा है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक काल में ना एक कवित्री है, ध्यान रखिएगा, पंडिता क्षमाराव। आधुनिक काल में एक कवित्री है कौन? पंडिता क्षमाराव, याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें।
संस्कृत के साहित्य में विजयनगर का क्या योगदान है? बाबू हम लोग लिखेंगे कि विजयनगर के राजा संस्कृत साहित्य के में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। लिखेंगे इस विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित हैं। क्या प्रयास किए थे? पहली बात तो कि उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, यानी कि विजयनगर राज्य की जो रानियां थी वो भी संस्कृत के साहित्य में बहुत कुशल थी, वो भी संस्कृत बहुत अच्छा जानती थी, लिखती थी। इसमें कंपन राय की एक पत्नी थी गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी, ध्यान रखिएगा। तो कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी थी तिरुमलांबा। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विजयनगर राज्य का क्या योगदान है, तो यहां पे दो तीन चीज बताइएगा। पहला चीज तो ये होगा कि विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। दूसरा चीज, विजयनगर राज्य के अंतःपुर में जो रानियां भी थी वो भी संस्कृत के लिए बहुत अथक प्रयास की है, जिसमें गंगा देवी का नाम आता है और अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा दोनों का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12-13 के आसपास है। हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके अलावा 5 क्वेश्चन और आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है? तो लिखेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखक ने यह विचार किया कि भाई अभी तक कितने महिलाएं ऐसे हैं जो कि संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दिए हैं। तो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक निकाला गया तो बहुत सारी महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है, यानी कि पूरे भारत की महिलाओं ने संस्कृत को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दिया है। यह ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का क्या संदेश है? इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बाबू ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। एक क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवाए थे ना कि संस्कृत साहित्य जो पाठ है इससे क्या संदेश मिलता है, इससे क्या शिक्षा मिलता है, और सेम वही क्वेश्चन यहां पर भी है कि इस पाठ के लेखक के आधार पर हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है। क्वेश्चन का आंसर दोनों का लगभग सेम ही होगा। हम लोग लिखेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है, यानी कि लेखक का ये संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। लेखक जो है वो इस पाठ में ये संदेश देना चाहते हैं कि महिला और पुरुष दोनों का योगदान होता है तभी जाकर के समाज की गाड़ी आगे बढ़ती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। साहित्य की अगर बात किया जाए तो साहित्य में भी दोनों का समान महत्व रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस पाठ में वैसे सभी अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है, यानी कि वैसे सभी संस्कृत के महान कवित्रियों का चर्चा है जिन्होंने संस्कृत के साहित्य के खजाना को भरने में अपनी भूमिका दी है, यानी कि जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी भूमिका दी है उन सभी का वर्णन इस पाठ में है। तो इस पाठ का संदेश स्पष्ट है कि भाई महिलाओं के बारे में बताया गया है कि महिला भी अब पुरुष से कम नहीं है। जिस प्रकार से पुरुष संस्कृत भाषा के संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही हैं। ठीक है ना? हाँ, ऑब्जेक्टिव भी होगा, बिल्कुल होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। कह रहा है कि पंडिता क्षमा राव का क्या योगदान है उसका वर्णन करिए। पंडिता क्षमा राव का क्या योगदान है उसका वर्णन करिए, या फिर संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव का योगदान। प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन हम आप लोगों को इधर बताए थे। पंडिता क्षमा राव वाला ना सेम क्वेश्चन आप लोगों को हम शायद बताए थे इधर। एक क्वेश्चन और हम बताए थे आधुनिक काल। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके पूछा था कि आधुनिक काल के कवित्री के बारे में करके पूछा था, लेकिन यहां है कि पंडिता क्षमा राव का क्या योगदान है। तो लिखेंगे हम लोग कि आधुनिक काल में सबसे ज्यादा प्रचलित पंडिता क्षमा राव है। उन्होंने अपने ही पिता शंकर पांडुरंग के ऊपर एक जीवन चरित्र लिखा जिसका नाम है शंकर चरित्र। ठीक है ना? और गांधी जी से भी प्रेरित होकर के उन्होंने क्या किया? गांधी जी से भी प्रेरित होकर के उन्होंने क्या किया है? तो गांधी जी से भी प्रेरित होकर के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो लिखेंगे आधुनिक काल की लेखिका क्षमा राव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग जो कि महान विद्वान थे, आधुनिक काल की लेखिका क्षमा राव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग जो कि महान विद्वान थे उनका जीवन चरित्र शंकर चरितम की रचना संस्कृत में की है। साथ ही उन्होंने सत्याग्रह गीता, ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, इसके अलावा कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना करके संस्कृत को धन्य किया है। ठीक है ना? यानी कि पंडिता क्षमा राव ने बहुत अधिक योगदान दिया है संस्कृत भाषा में।
पंडिता छमाराव ने संस्कृत भाषा में बहुत अधिक योगदान दिया है। ध्यान रखिएगा, शंकर चरित्र तो लिखे कि अपने पिताजी के ऊपर, इसके अलावा और भी बहुत सारे काव्य लिखे हैं, बहुत सारे रचना किए हैं। सत्याग्रह गीता जो कि गांधी जी से प्रेरित होकर के किए, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति, ये सब आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, हिस्ट्री का नोट्स नहीं मिला है, कौन चैप्टर का नोट्स नहीं मिला है? हिस्ट्री का तो नोट्स देते जा रहे हैं ना, सब चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, तिरुमलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की? क्वेश्चन कह रहा है कि तिरुमलांबा किसकी रानी थी और किस प्रकार के काव्य की रचना किए हैं। तो लिखेंगे कि जो तिरुमलांबा है वो अच्युत राय की रानी थी। अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा, अच्युत राय की पत्नी का नाम था, ध्यान रखिएगा। और उसने बरदाम्बिका पढ़ने नामक चंपू काव्य की रचना की। ठीक है ना, बरदाम्बिका पढ़ने नामक चंपू काव्य की रचना की, ध्यान दीजिए। सुबह वाला पैनल पीडीएफ देख लेते हैं, अगर नहीं मिला होगा तो हम भेज देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, विजयांका कौन थी और उसका समय क्या माना जाता है? विजयांका कौन थी और उसका समय क्या माना जाता है? तो विजयांका का समय कौन सा है? विजयांका बाबू आपको पता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कवित्री थी। लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कवित्री थी विजयांका, और उसने और विजयांका को ही दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है, और उनका काल 800 के आसपास यानी कि 8वीं सदी माना जाता है। विजयांका का जो काल है वो कब माना जाता है? तो विजयांका का काल 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। एकदम क्लियरली याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना, विजयांका का काल 8वीं सदी है। ठीक है बाबू, और सबसे लास्ट क्वेश्चन अब बच गया है 13 नंबर, सब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयांका की क्या विशेषता है, विजयांका के विशेषताओं का वर्णन करें। तो लिखेंगे कि सबसे प्रथम कवित्री विजयांका, जिसका रंग श्याम वर्ण का था, उन्होंने अपनी अद्भुत लेखन प्रतिभा से अपनी रचनाओं में प्रखर आभा बिखेर दी है। यानी कि विजयांका जो है वो अपनी अद्भुत रचना की वजह से अपने कविताओं में आभा बिखेरी है, यानी कि अपने कविताओं में बहुत अच्छे तरीके से वो लिखी है, अर्थात उनकी कृतियां जो है वो ज्योतिर्मय है। और इस असाधारण प्रतिभा की स्वामिनी विजयांका की रचनाएं नील कमल की पंखुड़ियों की तरह है। विजयांका की जो रचना है वो नील कमल की पंखुड़ियों की तरह है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी से प्रभावित होकर के आचार्य दंडी ने सरस्वती को बेकार ही सर्व शुक्ला की उपाधि दी थी। सरस्वती को नहीं, विजयांका को, विजयांका को सर्व शुक्ला की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, विजयांका को ही कहा गया ना सर्व शुक्ला सरस्वती, और सर्व शुक्ला सरस्वती कौन बोले थे? दंडी बोले थे। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के चंपू काव्य का मतलब होता है पीयूष, मतलब गद्य और जो काव्य है, जो काव्य खंड और गद्य खंड, जैसे आप लोग कैसे पढ़ते हैं गद्य और काव्य, तो अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए गद्य और काव्य को, तो उसको चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो विजयांका की विशेषता प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग समझ गए। तो अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि अब रसगुल्लों के लिए रसगुल्ला आ रहा है। आप लोग बड़े रसगुल्ले हो, बहुत दिन के बाद हम आपको रसगुल्ला बोल रहे हैं ना। आज औलक पूरा होने वाला है ना, तो इसलिए रसगुल्ला का याद आ रहा है, आज रसगुल्ला का याद आ रहा है ना। तो हमारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग अब ना जरा इधर ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान आकर्षित करिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी से बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताते जाइएगा, हम भी बताते जाएंगे। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता छमाराव, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की कौन है? तीनों में आइएगा। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? यह क्या है बाबू? संस्कृत साहित्य लेखिका एक प्रकार का निबंध है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं? तो 40 में बाबू 150 पद था ना। यहां पे है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो 40, तो 40 कवित्री मिलकर के 150। तो यहां पे ना ऑप्शन सुधार लीजिएगा, 150 कर लीजिएगा। ठीक है, तो जवाब होगा 150, यानी कि 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। हाँ, आगे, विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? विजयांका का काल, तो विजयांका 8वीं शताब्दी में। तो बाबू यहां पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए 8वां नंबर, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडिता छमाराव के द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो जवाब होगा महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। आगे बताइए, पंडिता छमाराव के पिता कौन थे? पंडिता छमाराव के पिता, तो पंडिता छमाराव के पिता है पंडित शंकर पांडुरंग, यानी कि 9 का ए ऑप्शन सही होगा।
आगे बता दीजिए, क्षमा राव ने कितनी रचना की? पंडिता क्षमा राव ने किसकी रचना की? सॉरी, कितनी नहीं, किसकी रचना की? तो क्षमा राव अपने पिता के ऊपर एक रचना किए थे, शंकर चरितम नाम का रचना। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। आगे, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को ही आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। तो लिखेंगे याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को ही आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आगे, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी, ये तो हम आपको बता दिए। आगे बताइए, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? विजय भट्टारिका। तो विजय भट्टारी ना 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 नंबर गड़बड़ा गया, सॉरी। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे ना बाबू, विजय भट्टर का गड़बड़ा गया। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, चंद्रादित्य की रानी, हाँ चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका, हमको पत्नी का नाम याद आ गया, ठीक है ना। आगे, विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास किया था विजयनगर के राजा ने। आगे बता दीजिए, मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार। तो मधुरा विजयम किनके द्वारा लिखा गया? गंगा देवी के द्वारा। तो मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? गंगा देवी, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, गंगा देवी के पति कौन थे? 18 नंबर, तो गंगा देवी के पति कौन थे? जवाब होगा कंपन राय। कंपन राय की पत्नी थी ना गंगा देवी, तो गंगा देवी के पति हो गए कंपन राय। आगे बता दीजिए, कंपन राय की पत्नी तो गंगा देवी, उल्टा करके बस पूछ दिया है। आगे बता दीजिए, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुमलांबा, सी ऑप्शन सही होगा। अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलांबा, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, परदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? परदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार, तो परदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना कौन है? तिरुमलांबा है, यानी कि 21 का ए ऑप्शन सही होगा। 21 का ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव जो है वो प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़िए बाबू, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? बनमाला भवालकर, तो बनमाला भवालकर वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी, ठीक है ना। सर आपका गांव कहां है? अरे नालंदा जिला में है, ठीक है ना। नालंदा जिला में एकंगरसराय प्रखंड में, ठीक है ना, पड़ता है हमारा गांव, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? 24 नंबर क्वेश्चन। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका, तो 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दीजिए, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 40, तो जब सॉरी ऋग्वेद में 24, तो चतुर्विंशति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है, कल हम आप लोगों को बताए थे। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे मुझमानी बता सकते हैं, मौखिक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय कौन सा है? 14वीं शताब्दी। गंगा देवी का समय कौन सा है बाबू? 14वीं। विजयांका का समय है 8वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा। आगे, समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है, यहां 28 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां बहुत तत्पर दिखी है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। आगे, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? 30 नंबर क्वेश्चन बताइए, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, याद रखिएगा। आगे बताइए, विजयांका किस वर्ण की थी? तो 31 का जवाब क्या होगा? श्याम वर्ण। विजयांका श्याम वर्ण की थी, श्याम वर्ण की थी। आगे, नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोत्पलदल श्यामा, नील मतलब कमल के नीले पंखुड़ियों के समान विजयांका को कहा गया है, 32 का बी ऑप्शन। आगे, नीलोत्पलदल श्यामा सरस्वती श्लोक कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? तो ये चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यही से लिया गया है। चलिए बाबू आगे आते हैं, लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थे? लौकिक संस्कृत की प्रथम कवित्री, तो लौकिक संस्कृत की प्रथम कवित्री विजयांका थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, श्याम वर्ण की कौन थी? तो श्याम वर्ण की कौन थी? जवाब होगा विजयांका। श्याम वर्ण की कौन थी? जवाब होगा विजयांका। आगे, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो भाई विजयांका को ही कहा है। आगे, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जो है वो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आगे बता दीजिए, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है बाबू? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अपाला जो है, सॉरी अपाला नहीं, मैत्रेयी जो है वो दार्शनिक के रूप में वर्णित है। गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? तो जनक के सभा में। आगे बता दीजिए, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो मधुरा विजयम, ठीक है ना, मधुरा विजयम। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको हम देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। अपाला होगा कि मैत्रेयी होगा, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। अच्युत राय कहां के राजा थे? तो अच्युत राय दरभंगा दरभंगा के राजा थे बाबू, नहीं विजयनगर के राजा थे अच्युत राय, जिनकी पत्नी थी गंगा देवी। आगे बढ़ते हैं, अच्युत राय का काल क्या है? कौन से काल के हैं? तो ध्यान रखिएगा, षोडश शतक, यानी कि 16वीं शताब्दी के। अच्युत राय जो है ना वो 16वीं शताब्दी के थे।
आगे बताइए, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। आगे बताइए, शंकर चरित्र के रचनाकार, तो शंकर चरित्र के रचनाकार पंडित छमाराव, सॉरी पंडिता छमाराव, तो 44 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दीजिए भाई, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? तो ये सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है विजयांका को, तो दंडी का कथन है ये। आगे बताइए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थे? तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी थी। और 47 नंबर, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका में शीला भट्टारिका, राम भद्रावा और देव कुमारिका तीनों आती है, तो जवाब होगा इनमें से सभी। और अब प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद मिलते हैं, 40 कवित्रियों के 150 पद मिलते हैं। तो ये था आपका 48 क्वेश्चन, जो कि अब समाप्त हो गया, ठीक है ना, खत्म हो गया प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन ना समाप्त हो गए। तो चलिए सारे बच्चे लोग अब इधर तैयार हो जाइए, अब आप लोगों का ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद एक चैप्टर बचा है प्यारे बच्चों, भारत महिमा, ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? भारत महिमा ही करके, तो 9th क्लास वाला बुक है। इसके बाद भारत महिमा ही चैप्टर है, हमें याद है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद चैप्टर कौन सा होगा? भारत महिमा ही होगा। इसके बाद भारत महिमा चैप्टर ही होगा बाबू, भारत महिमा ही है ना, एक बार कमेंट करिए तो आप लोग। इसके बाद हमारे ख्याल से भारत महिमा ही होगा। ये बुक मिल गया। इसके बाद भारत महिमा ही है ना, भारत महिमा, बहुत बढ़िया। टोटल 14 चैप्टर है, ठीक है ना, टोटल 14 चैप्टर आपका है। हम लगातार संस्कृत पढ़ा रहे हैं, 5वां नंबर चैप्टर में पहुंच गए हैं, लगभग 7वां 8वां नंबर चैप्टर तक इसको रगड़ ही देंगे, ठीक है ना, या तो मन अगर सूर्या गया तो 10वां नंबर चैप्टर तक भी चल जाएंगे। संस्कृत का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म ही कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो 5वां नंबर चैप्टर अब शुरू करेंगे, भारत महिमा, और कोशिश करेंगे कि इसको 1 शॉट में खत्म किया जाए। तो अगली क्लास में भारत महिमा पढ़ाएंगे, और भारत महिमा पाठ के लिए अब आप लोग अगली क्लास में तैयार रहिएगा। और फिलहाल 9:30 में तैयार रहिएगा, किसके लिए? 9:30 में तैयार रहिएगा केक खाने के लिए, ठीक है ना। आज खिला देंगे, एकदम सचमुच में आज खिला देंगे, आज पक्का खिलाएंगे। डांस वांस में सब सर से करवाएंगे, आइएगा जरूर, ठीक है ना। तो चलिए भाई, मिलते हैं 9:30 बजे, 20 मिनट मात्र बचा है, 9:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।